हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा, योर कम्युनिकेशन स्किल कोच। आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आई हूँ। सो लेट्स गो। कहानी है एक सूअर की। एक बार शिव और पार्वती माँ स्वर्ग जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए पार्वती माँ को बहुत अच्छी महक आने लगी। उन्होंने इधर उधर झांकना शुरू कर दिया तो देखा उनकी बाएं ओर से एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां गाय हरी हरी घास खा रही थी और बगीचा चारों ओर फलों और फूलों से भरा पड़ा था। और महक इतनी मनमोहक थी कि पार्वती माँ का मन बहुत खुश हो गया और वो मन ही मन गाय के लिए बहुत खुश हुई कि गाय को इतने सुंदर मनमोहक बगीचे में हरी हरी घास खाने का सौभाग्य मिल रहा है। अभी थोड़े आगे बढ़े ही थे कि उन्हें बहुत ही दुर्गंध आना शुरू हो गई। माँ ने इधर उधर झांकना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा दाएं ओर एक बहुत ही गंदा नाला बह रहा था, जिससे बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही थी। माँ ने जैसे ही देखा तो वहां पे उस गंदे नाले में एक सूअर गंदगी में अपना खाना खोज रहा था। माँ ने दूसरी तरफ देखा तो गाय हरी हरी घास खा रही थी बगीचे में, और इधर सूअर गंदगी में, जहां पे एक मिनट भी खड़े रहना मुश्किल था, वहां पे सूअर अपने लिए खाना खोज रहा था। माँ को बहुत दया आई और उन्होंने शिवजी भगवान से आग्रह करना शुरू कर दिया कि चलो इस सूअर के पास चलो। पार्वती माँ के बार बार आग्रह करने पर शिवजी भगवान राजी हो गए सूअर के पास जाने के लिए। अब वो जैसे ही सूअर के पास गए, उन्होंने सूअर को बोला, चलो हम तुम्हें स्वर्ग ले जाने आए हैं। सूअर घबरा गया और हाथ जोड़ के बोलने लगा, हे भगवान, आप तो भगवान हो, आप जो बोलोगे वही होगा। मेरा समय आ गया है लगता है जाने का, इसलिए आपने कष्ट किया है। लेकिन शिवजी भगवान ने बोला, लेकिन हम तुम्हें स्वर्ग ले जाने आ रहे हो, तुम कह रहे हो लेकिन। सूअर ने बड़े ही दुख भरी आवाज में बोला, मेरी बीवी और बच्चे वो बेचारे यहाँ पे रह जाएंगे, बस इसी बात का दुख है। पार्वती माँ ने इशारा किया। शिवजी भगवान बोले कि चलो हम तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी ले चलते हैं। अब सूअर घबरा गया कि मैं तो जा ही रहा हूं, मैं अपने बीवी बच्चों को भी स्वर्ग ले जाने लगा। सूअर ने बोला, हे भगवान, आप तो भगवान हो, आपको कौन मना कर सकता है, लेकिन। शिवजी भगवान ने बोला, आप क्या लेकिन? सूअर ने बड़ी ही मंद आवाज में बोला, भगवान, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे तो चल पड़ेंगे, लेकिन मेरा तो पूरा खानदान ही यहाँ पे बसा हुआ है, वो बेचारे रह जाएंगे यहाँ अकेले। पार्वती माँ ने फिर से इशारा किया तो शिवजी भगवान बोले कि चलो तुम्हारे पूरे खानदान को ही लेके चलते हैं। सूअर और घबरा गया, मैं, मेरा पूरा खानदान भी जाएगा। अब तो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि यही वो सूअर था जो अपने पूरे खानदान को लेके स्वर्ग चला गया। सूअर ने हाथ जोड़े बोला, भगवान, आप तो प्रभु, आपको कौन मना कर सकता है, लेकिन। अब शिवजी भगवान को गुस्सा आ गया, आप लेकिन क्या? तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार, पूरे खानदान को लेके जा रहा हूं, आप क्या हुआ? तो सूअर ने बड़ी ही मंद आवाज में बोला, भगवान, मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरा खानदान जाने के लिए तैयार है। क्या ये कूड़ा करकट गंदगी स्वर्ग में मिलेगी? अब शिवजी भगवान मुस्कुराने लगे और पार्वती माँ भी मुस्कुराने लगी और वो समझ गए। उन्होंने बड़े प्यार से सूअर को कहा कि नहीं, ये कूड़ा करकट गंदगी तो यहीं मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। सूअर ने सर झुका दिया, लेकिन शिवजी भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा पूरा खानदान इसी नाले में गंदगी में बसो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। और सूअर खुशी के मारे फूला नहीं समाया और शिव पार्वती वहां से चुपचाप से चले गए। कहने का मतलब है कि कई बार हमारी नजरों में जो सही होता है, पर एक्चुअली वो सही नहीं है। उसे जानने के लिए या उसे समझने के लिए हमें अपने एक्शंस का एनालिसिस करना जरूरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी, big or small. To get success, we need to come out of the comfort zone. Thank you so much.